कि चाहे वो किसी भी महापुरुष की जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो, आप वहां पर जाकर मात्र सुनकर और चले जाना मनोरंजन का साधन नहीं है ये। वहां पर जाइए और शांतिपूर्वक, जो मिशन गायक हैं, चाहे वो जमुना प्रसाद कनौजिया जी हो और चाहे वो अन्य साथी हो, जो समाज में घूम घूम कर तमाम महापुरुषों के बारे में बताते हैं, उनके द्वारा दिए गए किए गए त्याग और बलिदान के बारे में बताते हैं, आप उनको सुनिए। और आपका काम ये है कि उनकी बातों को सुन के ये सोचिए कि वो गा नहीं रहे हैं, वो गाना नहीं गा रहे, वो आपको कैडर दे रहे हैं, वो कैडर सिखा रहे हैं आपको, और उस कैडर को आप सीखिए और समाज में जा जाके उन तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने का काम करिए जो हमारे महापुरुष चाहते थे। जैसा कि संत शिरोमणि रविदास जी का कहना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन आप सोचिए कि क्या यहाँ पे छोटा और बड़ा सब सम बस रहे हैं? तो सभी जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती होती है, तो जन्म जयंती में तमाम व्यस्तता रहती है, तमाम साथियों की व्यस्तता रहती है। हर गांव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मनाने का काम हमारे युवा साथी करते हैं। इसको देखते हुए, चूंकि 14 अप्रैल को हमारे खुद के 82 प्रोग्राम लगे हैं, 82 गांव में मेरे प्रोग्राम लगे हैं, इसको देखते हुए कि क्योंकि मुझे भी मनाना है, तो मैं उस डेट को कैंसिल करके मैं 16 अप्रैल को एक प्रदेश स्तरीय बहुजन जोड़ो जनसभा का आयोजन करने जा रहा हूं, जो कि स्थान है बाराबंकी में सतरिक अम्बेडकर चौराहा। 16 अप्रैल को आप सभी साथियों से, सभी सम्मानित साथियों से, यहाँ पर आए हुए तमाम अतिथियों से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि छोटे भाई का साथ दे देना। 16 अप्रैल बाराबंकी के कस्बा सतरिक अम्बेडकर चौराहा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, बहुजन जोड़ो जनसभा। मैं फिर से पुनः अपील करूंगा कि सभी साथी वहां पर पहुंचकर और वहां पे तमाम आए हुए अतिथियों की बातों को सुनने का काम करें, और उसके बाद अपने अपने गांव जाकर, अपने अपने घर जाकर तमाम महापुरुषों के बारे में बताने का काम करें। नहीं है, और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी आपके लिए। लेकिन सवाल ये है कि हम और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर आई तमाम माताओं बहनों से, मौर्य जी होंगे, माननीय सर्वेश अंबेडकर जी होंगे, राम लौटन निषाद जी होंगे और दीपक कबीर जी होंगे, और तमाम साथी। यहाँ पे कोई मुख्य अतिथि वाली बात नहीं, वहाँ पे जो भी साथी पहुंचेंगे वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, नहीं है। संत शिरोमणि रविदास जी ने तो कहा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आप देखते होंगे तमाम घरों में अखबार आता है, तमाम घरों में न्यूज देखते हैं लोग। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं जाता, ऐसा कोई अखबार नहीं जाता जिस दिन हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचारों की खबरें ना आती हैं। आप जानिए, आप देखिए, इन घटनाओं से आप सीखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे। वो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, जाति मुक्त भारत। और आज जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है, कोई नहीं बोलता। इंद्र मेघवाल की हत्या होती है, कोई नहीं बोलता। आप बताइए कितने लोग इंद्र मेघवाल की हत्या पे धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल हुए? जरा हाथ उठाइए एक बार, कितने लोग शामिल हुए? हाथ उठाइए। जितेंद्र मेघवाल की हत्या पे कितने लोग शामिल हुए? बताइए। मिशन ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये आप जान लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन थे। लेकिन आज आप ये बताइए कि हम और आप तमाम साथी मिलकर उन महापुरुषों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके सपनों को,
जो उनके सपने थे उनको कहां तक हमने पूरा किया, कहां तक हम मेहनत कर रहे हैं उनके सपनों को साकार करने कर रहे हैं। और उन तमाम साथियों का धन्यवाद दूंगा जो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग संगठनों में काम करके बहुजन समाज की विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई जमुना प्रसाद कनौजिया जी कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने आपके लिए क्या नहीं किया। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को, जमुना प्रसाद कनौजिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री जमुना प्रसाद कनौजिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घूम घूम कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी के विचार ये है कि वो आप सुने कि ये गाना गाने आए थे, ढोल मजीरा बज रहा है, सुन लिए चले गए, वहीं पे खत्म। समय बहुत कम है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से, इन बच्चों को बताइए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। हम तो तमाम पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत में 11 राज्यों में मेरा संगठन चलता है, भारत के 11 राज्यों में, तमाम राज्यों में घूमता हूँ। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कक्षा 10 का छात्र नहीं जानता, हमारे समाज का छात्र नहीं जानता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, इनका जन्म कब हुआ, इनका परिनिर्वाण कब हुआ। ये बहुत ही दुख का विषय है। आप तमाम माताओं बहनों से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक छोटे से संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप सभी माताओं बहनों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करिए, और जब आप अपने बच्चों को शिक्षित कर ले जाएंगे तो संगठित भी रहेंगे और संघर्ष भी करेंगे। ये आप याद रखिए। सबसे पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो, उसके बाद फिर आपको 2 मूल मंत्र अपने बच्चों को बताने नहीं पड़ेंगे। ये मेरा वादा, ये चैलेंज करता हूँ आपसे, जब आप अपने बच्चों को शिक्षित कर ले जाएंगे तो संगठित भी रहेंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी।